ज्ञान वह शब्द है जो जीवन के अंतिम क्षणों में जीना सिखाता है और ज्ञान ही नामुमकिन को मुमकिन में बदलता है। ज्ञान से ही हम अच्छाई और बुराई को समझ पाते हैं। अच्छाई को करते रहो तो अंत में मीठा फल देता है और बुराई तो शुरू में ही मीठा लगता है परंतु उसका अंत बहुत दुखदाई होता है। अच्छा पेड़ लगाओगे तो एक दिन मीठा फल खाओगे, वरना खरपतवार तो अनावश्यक उग ही जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो अंत तक ज्ञान की खोज करता है। आज का टॉपिक है दीपक और आज हम सीखेंगे दीपक से हमें क्या सीख मिलती है, दीपक के बारे में बाइबिल क्या बताती है, ज्ञान का दीपक कैसे जलाएं। पहले हम देखते हैं कि बाइबिल में क्या लिखा है। मत्ती 5 अध्याय 15 वचन। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। दीपक से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, निरंतर प्रकाशमान। दूसरा, अंधकार को खत्म करना। तीसरा, दूसरों को मार्ग दिखाना। पहली बात, निरंतर प्रकाशमान। जब तक दीपक में तेल रहता है तब तक दीपक जलता रहता है। वैसे हम भी दीपक के समान हैं, जैसे कि बाइबिल बताती है। मत्ती 5 अध्याय 14 वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से प्रज्वलित किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम अंतिम सांस तक, जब तक हमारे अंदर प्राण है, हम दीपक के समान चमकते रहेंगे, अर्थात यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। वचनों के तेल से ज्ञान का दीपक जलाएंगे। दिए में हमेशा तेल बनी रहे तो बाइबिल को पढ़ते रहो और ज्ञान का विस्तार करो। परमेश्वर ने हमें किसी धर्म या जाति ठहरा कर नहीं भेजा, बल्कि जगत की ज्योति ठहरा कर भेजा है। अपने आप को छुपाकर प्रकाश को फैलने से मत रोको, बल्कि अपना प्रकाश फैलने दो, ताकि जितने लोग अंधकार में हैं और फंसे हुए हैं उनको प्रकाश मिले और उनका मार्ग सीधा हो जाए। तुम्हारे ज्ञान से उनकी अज्ञानता खत्म हो जाए, मूर्ख लोग बुद्धिमान हो जाएं। जैसे दीपक को बुझाने के लिए तूफान आता है, वैसे ही तुम्हें रोकने के लिए भी संसार आएगा। तुम वो दीपक हो जिसे संसार का कोई तूफान नहीं बुझा सकता। तुम अपने आप को कमजोर मत करो, ज्ञान का विकास करो, परमेश्वर से बात करो। जो पाप करते हैं पाप से पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। अब दूसरी बात, अंधकार को खत्म करना। जिस प्रकार दीपक छोटा तो होता है परंतु घोर अंधकार को भी मिटा देता है। हर छोटी से छोटी वस्तु दीपक के प्रकाश में दिखाई देता है। दीपक का काम है कि छुपी हुई वस्तुओं को प्रकाश मिलाए। वैसे तुम भी हो, परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और अंधकार की शक्तियों को मिटाओ। जो लोग अंधकार में अर्थात नशा, व्यभिचार, चोरी, खून, मूर्ति पूजा, लालच, कई प्रकार की चीजों में खोए हुए हैं, उन्हें मार्ग दिखाओ। जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें ज्ञान के द्वारा बलवंत करो, ताकि उनका शरीर परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, उनका मन शुद्ध हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। सत्य को प्रकट करो ताकि खुद की कमजोरियों को जान सकें। अब तीसरी बात, दूसरों को मार्गदर्शन करना। जिस प्रकार दीपक जलकर दूसरों को मार्गदर्शन करती है कि हम उजाले में चलें, हमारे पैरों को चोट न लगे और जो चीज अंधकार में खो गई है वह दीपक के प्रकाश में मिल जाए, वैसे ही हम भी हैं। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति इसलिए कहा क्योंकि हम असत्य के मार्ग में भटके हुए लोगों को सत्य का मार्ग बताएं, जैसा कि बाइबिल बताती है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु कहते हैं यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर स्वयं ज्योति है, इसलिए वह अपने संतानों को भी ज्योति ठहराया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को सही मार्ग बताएं, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए और पापों से मुक्ति पाएं और लोग जाने कि उद्धार का मार्ग केवल एक ही है, वो है यीशु। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।